गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सनी में। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, या फार्मूलाज याद करने हैं, या कुछ भी जो भी स्टूडेंट्स के माइंड में होता है। पर मैं आपके लिए मेरा चैनल इसीलिए मैंने चैनल बनाया है क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट में अपनी ट्रिक्स इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो मैथ में भी मैं अपनी ट्रिक्स इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि जहाँ पे स्टूडेंट को 15 या 10 मिनट्स लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में अकॉर्डिंग टू कंडीशनल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड से। पर अगर आप मेरे फार्मूलाज अप्लाई करेंगे तो 30 और 20 सेकंड्स में आप हर एक क्वेश्चन के फाइनल जो उसका आंसर होगा वहां तक आप पहुंच जाओगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, P इज इक्वल टू 20,000, T इज इक्वल टू 2y मतलब टाइम पीरियड, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14% पर एनम, और हमें क्या ढूंढना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, एटलीस्ट 5 और 10 मिनट चले जाते हैं। पर अगर आप ट्रिकी मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको इजिली सॉल्व कर पाओगे विद इन 30 और 20 सेकेंड्स में। ओके, अब इसका फॉर्मूला जो होता है, जो इसका कंडीशनल मेथड जो होता है वो क्या है, P1 प्लस आर अपॉन 100 टाइम पीरियड रेज पावर मतलब टाइम पीरियड माइनस 1। ओके, ये इसका क्या है फॉर्मूला है। पर अगर आप इसको इफेक्टिव परसेंटेज से करोगे, किससे, इफेक्टिव परसेंटेज, इफेक्टिव परसेंटेज से अगर आप इसको करते हो तो आप इसको 20 या 30 सेकंड्स में कर पाओगे। वो कैसे, देखो इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, वेयर A is rate of interest and B is also rate of interest। पर यहाँ पे 2 इयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इसीलिए A की जगह पे 14 आएगा, B की जगह पे 14 आएगा। अब डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट होगा, जैसे 1 ईयर का 14 होगा, दूसरे ईयर का 18 होगा, तो आपने दूसरे ईयर का B की जगह पे वैल्यू पुट करनी। पर यहाँ पे हमें 14 है तो हम 14 ही पुट करेंगे। जैसे A की जगह पे भी 14 है हमारा, 14% पर एनम, 14 प्लस AB मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 100। ठीक, अब 14 प्लस 14 कितना होगा 28, प्लस 14 इंटू 14 कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 196। अब आप ये कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से कैलकुलेशन आएगी, तो अपॉन 100। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.96। ठीक है, तो क्योंकि 2 जीरो के बाद पॉइंट लगेगा तो 2 डिजिट्स हैं, तो ओके हो गया। देन हमारा क्या बन गया है 1.96। ओके, ये तो अब हो गया, मतलब कि हमने डिवाइड कर लिया। अब 28 प्लस 1.96 कितना होगा 29.96। ओके, मतलब अप्रोक्सीमेट कितना हुआ है 30%, अप्रोक्स 30%। अब हमने बोलना है कि जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया, ठीक, हमें क्या करना है, अब ये 30% आया कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने इसको प्रिंसिपल अमाउंट में देखना है कि 30% कितना होगा। तो 30% मतलब 1 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा, देन 3 2 जार 6, और बाकी जो 0 बचे होंगे तो वो मतलब 6000। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा 6000, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 6000। देन हमारे पास ऑप्शन होंगे 700 या 800 या 6000। तो हमें किसको टिक करना है, हमने थर्ड वाले ऑप्शन को टिक करना है, जो कि क्या है 6000। तो आप विद इन 20 सेकेंड्स में इसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उन्हीं पे मैं फोकस्ड रहूं। तो ये उनमें से क्वेश्चन है कि ज्यादातर मतलब एजेस पे ही आता है। तो एजेस में क्या होता है, रेशोज में आते हैं। ठीक है, तो रेशो अगर हम निकालने बैठते हैं तो वही हमारा 10 और 15 मिनट्स वेस्ट हो जाते हैं, बाद में हमें आंसर भी क्लियर पता नहीं होता कि कौन सा है। तो हम इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे जिससे हम एटलीस्ट 15 और 20 सेकेंड्स में इसके आंसर तक पहुंच जाएं, तो वह है हमारा सब्स्टिट्यूशनल मेथड। क्या है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड
या रिवर्स इंजीनियरिंग भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें, हम पहले ही जो हमारे ऑप्शंस होते हैं हम उनको इनमें एडजस्ट करते हैं कि क्या ये वाला आंसर इसको सूट करेगा, एडजस्ट बैठेगा, इसकी जो सिचुएशन है उसमें बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं बैठता तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, अब देखो जैसे हमारा क्वेश्चन है क्या, ए एंड बी की जो एज है वो रेशो में है 7:4 और यही एज जो है ए और बी की 5 ईयर के बाद कितनी हो जाती है 11:7 और हमने एज पता करनी है इसकी ए की। अब हमें पता है कि ये जो है ए की जो वैल्यू होगी वो मल्टीपल होगी किसकी 7 की, और ये जो यहाँ वाला है ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो मल्टीपल किसकी होनी चाहिए 11 की। आपने हमेशा याद रखना है जो भी रेशो का होगा, अगर आपको बी का बोला फाइंड करने के लिए तो मतलब आपने किसका देखना है, आपने देखना है 4 का। ठीक है, मतलब जो बी की वैल्यू होगी वो मल्टीपल होनी चाहिए किसकी 4 की। पर यहाँ पे ए की पूछी है तो हमें क्या पता करना है, हमने पता करना है कि यहाँ पे वो वैल्यू बैठनी चाहिए, एडजस्ट होनी चाहिए जो कि किसका मल्टीपल हो 7 का। अब देखो हम वैल्यू पुट करते हैं, पहला हमारा 12 करते हैं तो 7 2 होता है 14, ये तो यहीं पे पहले एलिमिनेट हो गया। देन 15, 7 2 14, फिर से ये एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन हमारे ऊपर से एलिमिनेट हो गए। ठीक, अब तीसरा हमारे पास 14, 7 2 14, एक वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, दूसरी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 7 2 14 तो ठीक है, 14 में हमने 5 ऐड करना है क्योंकि 5 ईयर के बाद बोल रहा है। ठीक, 14 में हम 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक, अब 19 तो 11 से नहीं उड़ेगा, तो मतलब ये भी जो है ये भी हमारी इसको सिचुएशन को सेट नहीं बैठ रहा है। अब हमारा आ जाता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है हमारे पास 28। अब देखते हैं हमारा उड़ेगा या नहीं, 7 से उड़ता है 28, उड़ता है तो 7 4 28। तो ये वाली पहली वाली कंडीशन में तो ये वाला ऑप्शन सेट बैठ रहा है। अब देख रहे हैं लास्ट वाली जो कंडीशन है उसमें सेट बैठता है या नहीं बैठता है। 28 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 29 30 और +3 33। ठीक, तो 11 3 33, मतलब यहाँ पे भी सेट बैठ रहा है कौन सा वाला 28 वाला ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 28। तो आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे एलिमिनेट करते करते, तो आपका जो फाइनली बचेगा वही होगा। अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हो तो मैंने आपको करके बता दिया कि कैसे। पहले आप देखोगे कि 7 4 28 उड़ गया तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन के लिए आपने क्या किया, आपने किया यहाँ पे 28 था, 28 में 5 ऐड कर दिया, हो गया कितना 33, तो 11 3 33। तो मतलब ये हमारा सिचुएशन बिल्कुल सेट बैठा, तो यही इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हम तीसरे वाले फॉर्मूला या तीसरे वाले मेथड की ओर। तो गाइज ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 79 का स्क्वायर इज इक्वल टू 172 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर माइनस 8203। अब देखो पढ़ते बार ही कितना ज्यादा लंबा लगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करने बैठे, माइनस करें, पहले स्क्वायर निकालें, फिर फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो हमारा आंसर फाइनल पता चलेगा कि हमारा क्या है। पर इसको हम अब सिंपल ट्रिक से करेंगे कि कैसे करना है। इसको हम करेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, पीछे हमने सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूज नहीं होना, पिछला सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ये एलिमिनेशन है। ठीक है, उसमें हमने जो ऑप्शन थे हमने वो सब्स्टिट्यूट किए थे। अब हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, हमने सीधा डायरेक्ट एलिमिनेट करना है। अब कैसे करना देखो, अब जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा आपने वो याद रखनी है। ठीक है, कि स्क्वायर किसका क्या होता है। ठीक है, जैसे 9 का जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उसका एंडिंग कहाँ पे खत्म होता है, उसका एंडिंग होता है 1 पे खत्म। ठीक है, जैसे अगर हम 9 का स्क्वायर निकालेंगे 9 9 होता है 81, तो 1 पे खत्म हुआ। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं 19 का करते हैं तो 19 का होगा 361, तो अगर हम 29 का करते हैं उसका होगा 841। ठीक है, तो मतलब 1 ही 1 एंड पे आ रहा है, तो ऐसे आप करोगे। ठीक, तो मतलब इसका एंडिंग इधर कुछ वैल्यू होगी पर एंडिंग किस पे होगी उसकी 1 पे ही होगी। ठीक है, अब दूसरा हमारा 172। अब जो 2 होता है वो एंड किस पे होता है, वो होता है 4 पे। जो एंडिंग उसकी होगी सॉल्व करके वो किस पे होगी 4 पे होगी। देखो अब कैसे 2 2 4। ठीक, अब देखो 88 इसका भी जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो लास्ट पे इसका भी 4 ही आता है। ठीक है, क्या आता है 4। ठीक है, जैसे हम करेंगे 8 8 कितना होगा 8 8 64। ठीक है, 18 करेंगे तो 324 आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे तो 4 आएगा एंड पे। देन अगला इसका तो स्क्वायर नहीं है तो इसका एंड पे 3 ही है। ओके, ये आपको समझ आई कि
जो 9 का स्क्वायर होता है उसका एंड पे 1 ही आता है, 2 का जो स्क्वायर होता है उसका एंड पे 4 ही आता है, ठीक है, और 8 का जो स्क्वायर होता है उसका भी लास्ट पे 4 ही आता है, पीछे वैल्यू होगी पर एंड में 4 ही आएगा, और इसका तो सिंपल है कि 3 ही है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे 1 था, ये तो अलग है, इसको हम साइड पे रखेंगे पहले। 4 माइनस 4, बीच में माइनस की साइन है, 4 माइनस 4 कितना होगा? 4 माइनस 4 होगा 0, ठीक, इधर कुछ वैल्यू है पर एंड पे 0। फिर क्या है? माइनस, माइनस क्या है हमारे पास? 3, इधर कुछ वैल्यू है पर इधर क्या है? 3। ओके, अब इसको करते हैं हम सॉल्व। 0 में से 3 निकालेंगे तो, बट डोंट से मी 0, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जब हम 0 है तो हम यहाँ पे कैरी लाएंगे, बोरो करेंगे 1, ठीक, तो 10 में से 3 निकालेंगे तो कितना होगा? 7, ठीक। अब मतलब जो वैल्यू यहाँ पे ये सारा सॉल्व करके आएगा तो उसके एंड पे क्या होगा? 7, ठीक है, ये हो गया। अब हम आएंगे कहाँ? अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वाली साइड पे। तो ये वाली साइड पे क्या हमारा? मैंने बोला था कि यहाँ पे 1 है, क्योंकि 9 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो एंड पे 1 से खत्म होता है। तो हमने देखना है कि क्योंकि इज इक्वल टू है तो हमने यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे? हम करेंगे 6। क्यों? 6 प्लस 1 क्या होगा? 7, मतलब 7 इज इक्वल टू 7 एंड पे। ओके, क्या आएगा? 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, तो 7 7। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी 6, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसके एंड पे क्या होगी? 6। बताया कि जो 6 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो एंड किस पे होगा? 6 या 4 पे। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 आर 36, तो एंड किस पे हुआ? 6 पे ही हुआ। अगर हम 16 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो 256, मतलब 6 पे ही खत्म हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो हमने देखना है कि इसके एंड पे 9 है तो मतलब ये एलिमिनेट हो गया, इसके एंड पे 6 है तो ये ऑप्शन हम रख सकते हैं पहले। देन इसके एंड पे 9 है, ये भी नहीं है, इसके एंड पे 2 है, ये भी नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या है? 86, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 8। तो ये थी गाइज आज ही आपकी ट्रिक्स मैथ्स की। आप इससे मैक्सिमम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स हो गए और हमारा रीजनिंग हो गया, वो भी कवर करेंगे। तो बट हमारा जो साइड बाय हमारा हिस्ट्री है उसको भी हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इन क्वेश्चंस में मास्टर बन जाएं। थैंक यू गाइज।